नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी अद्भुत और हृदय स्पर्शी घटना के बारे में बताने जा रहा हूं जो हमें सिर्फ एक कथावाचक के जीवन की सच्चाई से ही रूबरू नहीं कराएगी बल्कि पति पत्नी के रिश्ते की गहराई और समर्पण का महत्व भी सिखाएगी। ये घटना हमें दिखाती है कि कैसे हमारे पूज्य कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य जी सिर्फ धर्मोपदेश ही नहीं देते बल्कि अपने स्वयं के जीवन से भी हमें अनमोल शिक्षाएं देते हैं। अगर आप अनिरुद्ध आचार्य जी के सच्चे अनुयायी हैं और उनके व्यक्तिगत जीवन के कुछ प्रेरणादायक पहलुओं को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसी प्रेरणादायक कहानियां और आचार्य जी के जीवन से जुड़ी दिलचस्प बातें हमेशा मिलती रहें। तो चलिए बिना किसी देरी के इस अद्भुत कथा को शुरू करते हैं। ये बात कुछ समय पहले की है जब पूज्य अनिरुद्ध आचार्य जी अपनी एक विशाल कथा में लीन थे। पंडाल भक्तों से खचाखच भरा हुआ था और हर कोई आचार्य जी के मुख से निकल रहे अमृतमय वचनों को ध्यानपूर्वक सुन रहा था। उनकी वाणी में ऐसा जादू था कि श्रोतागण अपनी सुध बुध खोकर सिर्फ भक्ति रस में डूब जाते थे। कथा अपने चरम पर थी और जैसा कि आचार्य जी अपनी कथाओं में अक्सर करते हैं, उन्होंने भक्तों को प्रश्न पूछने का अवसर दिया। ये सत्र हमेशा ही रोचक होता है क्योंकि भक्तगण अपने जीवन की समस्याओं और आध्यात्मिक जिज्ञासाओं को आचार्य जी के सामने रखते हैं। इसी बीच पंडाल में बैठे एक भक्त ने हिम्मत जुटाई। वो थोड़ा हिचकिचाता हुआ मंच की ओर बढ़ा। उसकी आंखों में एक अजीब सी उलझन और परेशानी दिख रही थी। जब उसे बोलने का अवसर मिला तो उसने आचार्य जी को साष्टांग प्रणाम किया। फिर उसने एक गहरी सांस ली और थोड़ा झिझकते हुए, मैं बड़ा परेशान हूँ, कैसे प्रश्न करूँ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन दृढ़ता से एक ऐसा प्रश्न पूछा जिसने पूरे पंडाल को चौंका दिया। भक्त ने नम्रतापूर्वक पूछा, गुरुदेव, मेरी पत्नी मुझसे हर छोटी छोटी बात पर झगड़ा करती है। मैं इस बात से बहुत परेशान हूँ और समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या करूँ। मेरा जीवन अशांत हो गया है, कृपा करके मार्गदर्शन करें। और गुरुदेव, क्या आपकी पत्नी हमारी पूज्य गुरु माँ भी कभी आपसे झगड़ा करती हैं? ये प्रश्न सुनते ही पूरे पंडाल में सन्नाटा छा गया। सब हैरान थे कि एक भक्त ने आचार्य जी से इतना व्यक्तिगत प्रश्न पूछ लिया। सभी की निगाहें आचार्य जी पर टिक गईं, ये जानने के लिए कि वे इस अप्रत्याशित प्रश्न का क्या उत्तर देंगे। क्या वे क्रोधित होंगे या इस प्रश्न को टाल देंगे? आचार्य जी ने भक्त की ओर देखा। उनके चेहरे पर क्रोध का कोई भाव नहीं था बल्कि एक हल्की शांत मुस्कान थी। उन्होंने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की, जैसे कुछ गहरा सोच रहे हों, और फिर बहुत ही शांत और विनम्र स्वर में उत्तर देना शुरू किया। आचार्य जी ने कहा, देखो बेटा, तुमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है और मैं तुम्हें इसका उत्तर पूरी ईमानदारी से दूंगा। ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि यहाँ बैठे हर उस व्यक्ति के लिए एक सीख है जो वैवाहिक जीवन में सुख और शांति चाहता है। उन्होंने आगे कहा, जब मेरा विवाह हुआ था तब मैं आज जैसा प्रसिद्ध कथावाचक नहीं था। मेरे पास कोई बड़ा आश्रम नहीं था, ना ही इतने सारे अनुयायी थे। मैं एक बहुत ही साधारण, बल्कि कहूँ तो निर्धन व्यक्ति था। मेरा जीवन बहुत संघर्षों से भरा था। मैं दिन रात मेहनत करता था लेकिन आय बहुत कम थी। कई बार ऐसा भी होता था कि 2 वक्त की रोटी का भी संघर्ष करना पड़ता था। उनकी बात सुनकर पंडाल में चुप्पी और गहरी हो गई। कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतने बड़े कथावाचक का जीवन कभी इतना संघर्षपूर्ण रहा होगा। आचार्य जी ने अपनी बात जारी रखी, लेकिन उस समय मेरी पत्नी, हमारी पूज्य गुरु माँ ने मेरा हर कदम पर साथ दिया। उन्होंने कभी भी मुझसे किसी भौतिक वस्तु की मांग नहीं की। जब हमारे पास कम पैसे होते थे तब भी वो उसी में खुशी खुशी गुजारा करती थी, कभी शिकायत नहीं करती थी। उन्होंने मेरे परिवार, मेरे माता पिता का बहुत ख्याल रखा, जैसे वे उनके स्वयं के माता पिता हों। मेरे संघर्ष के दिनों में जब मैं निराश होता था, जब मेरा मन विचलित होता था, तब वो हमेशा मेरी प्रेरणा बनी। उन्होंने कभी किसी बात पर मुझसे झगड़ा नहीं किया, ना ही कभी मेरी गरीबी का ताना दिया, बल्कि उन्होंने हमेशा मेरा हौसला बढ़ाया और मुझे ईश्वर भक्ति में लीन रहने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि आप अपना कर्म करते रहिए, ईश्वर पर विश्वास रखिए, सब अच्छा होगा। आचार्य जी के स्वर में अपनी पत्नी के प्रति गहरा सम्मान और कृतज्ञता झलक रही थी। उन्होंने अपनी आंखें नम करते हुए आगे कहा, आज जो कुछ भी मैं हूँ ये सब श्री राधा रानी की असीम कृपा और मेरी पत्नी के अटूट समर्थन और त्याग के कारण है। उन्होंने मुझे कभी भी अकेला महसूस नहीं होने दिया। उनके निस्वार्थ प्रेम, त्याग और समर्पण के कारण ही मैं आज इस मुकाम पर पहुंच पाया हूं कि लाखों लोगों तक प्रभु का संदेश पहुंचा सकूं और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकूं। उनकी निष्ठा और विश्वास ने मुझे कभी हार मानने नहीं दी। ये उनका ही आशीर्वाद है कि आज हम इतना बड़ा परिवार चला पा रहे हैं, इतने लोगों की सेवा कर पा रहे हैं। उन्होंने हमेशा मेरे हर निर्णय का सम्मान किया, चाहे वो कितना भी कठिन क्यों न रहा हो। यही कारण है कि हमारे बीच कभी कोई बड़ा झगड़ा नहीं हुआ। छोटे मोटे मतभेद तो हर रिश्ते में होते हैं, लेकिन वे कभी मनमुटाव में नहीं बदले क्योंकि हमारे रिश्ते की नींव प्रेम, सम्मान और विश्वास पर टिकी है। आचार्य जी ने थोड़ी देर रुके और फिर पंडाल में मौजूद सभी महिलाओं और पुरुषों को संबोधित करते हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश दिया। उन्होंने कहा, मैं ये सभी पत्नियों से कहना चाहता हूँ कि वे अपने पति के बुरे वक्त में उनकी शक्ति बने, ना कि उनकी कमजोरी।
जो पत्नी अपने पति को सहारा देती है, उसे आगे बढ़ने में मदद करती है, उस घर में हमेशा सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। और पतियों को भी अपनी पत्नी के त्याग और समर्पण को कभी नहीं भूलना चाहिए। उन्हें सम्मान देना चाहिए और बुरे वक्त में उनका साथ देना चाहिए। आचार्य जी ने मुस्कुराते हुए अपनी बात समाप्त की और भक्त को आशीर्वाद दिया। भक्त आचार्य जी के उत्तर से बहुत संतुष्ट और प्रेरित हुआ। उसने आचार्य जी के चरणों में सिर झुकाया और आंखों में आंसू लिए वापस अपनी जगह चला गया। पंडाल में बैठे सभी लोग भी आचार्य जी की विनम्रता, उनकी ईमानदारी और उनकी पत्नी के प्रति उनके अगाध सम्मान को देखकर अभिभूत थे। ये क्षण सिर्फ एक प्रश्न का उत्तर नहीं था, बल्कि वैवाहिक जीवन के एक गहरे सत्य का दर्शन था। ये घटना हमें सिखाती है कि सच्चे रिश्ते में त्याग, समर्पण, समझदारी और परस्पर सम्मान कितनी महत्वपूर्ण होती है। ये सिर्फ धन दौलत या बाहरी सुख सुविधाओं से नहीं बनता, बल्कि एक दूसरे के प्रति सच्चे प्रेम और अटूट विश्वास से बनता है। दोस्तों, कुछ दिन पहले की बात है जब आचार्य जी का कथा वाचन पूरे देश में अपनी पहचान बना रहा था। व्यस्तता बहुत बढ़ गई थी और अक्सर उन्हें लंबे समय के लिए घर से दूर रहना पड़ता था। एक बार वे लगातार कई दिनों तक बाहर थे और उनकी कथाएं एक शहर से दूसरे शहर चल रही थीं। गुरु माँ यानी उनकी पत्नी घर पर परिवार और आश्रम का सारा कार्यभार संभाल रही थीं। दिन रात की भागदौड़ और जिम्मेदारियों के बीच वे थोड़ी थक गई थीं। आचार्य जी जब कुछ दिनों बाद घर लौटे तो उन्हें उम्मीद थी कि गुरु माँ उन्हें देखकर प्रसन्न होंगी। लेकिन जब वे घर पहुंचे तो गुरु माँ ने हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए उनका स्वागत नहीं किया। उनके चेहरे पर हल्की उदासी और थकान स्पष्ट दिख रही थी। आचार्य जी ने यह बात तुरंत भांप ली। उन्होंने गुरु माँ से पूछा, क्या बात है, आप कुछ परेशान लग रही हैं। गुरु माँ ने धीरे से कहा, परेशानी की कोई बात नहीं है, बस थोड़ी थकान है। आप इतने दिनों से बाहर थे और यहाँ घर परिवार, आश्रम की व्यवस्था, बच्चों की पढ़ाई, सब कुछ मैं ही देख रही थी। थोड़ी व्यस्तता हो जाती है। उनकी आवाज में एक हल्की सी शिकायत का पुट था, जो स्वाभाविक भी था। किसी भी इंसान के लिए लगातार इतनी जिम्मेदारियां संभालना आसान नहीं होता। आचार्य जी ने उनकी बात सुनी। उन्होंने एक पल भी गुस्सा नहीं किया, ना ही अपनी व्यस्तता का कोई बहाना बनाया। इसके बजाय उन्होंने बहुत ही शांत और प्रेमपूर्ण स्वर में कहा, हाँ, मैं समझ सकता हूँ। ये मेरी गलती है कि मैं आपकी परेशानी को नहीं समझ पाया। आप सच कह रही हैं, ये सब अकेले संभालना आसान नहीं है। मैं माफी चाहता हूँ। ये सुनते ही गुरु माँ थोड़ी हैरान हुई। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि आचार्य जी इतनी आसानी से अपनी गलती स्वीकार कर लेंगे। वे सोच रही थीं कि शायद आचार्य जी अपनी व्यस्तता का हवाला देंगे या कहेंगे कि वे धर्म कार्य में लीन थे। आचार्य जी ने आगे कहा, आपका त्याग और समर्पण अतुलनीय है। आप ही हैं जो मुझे निश्चिंत होकर प्रभु सेवा में लीन रहने देती हैं। अगर आप घर की इतनी जिम्मेदारी न संभालें तो मैं कभी ये सब नहीं कर पाऊंगा। ये मत सोचिए कि मैं आपके कार्य को छोटा समझता हूँ। ये उतना ही महत्वपूर्ण है जितना मेरा कथावाचन। उन्होंने गुरु माँ का हाथ अपने हाथों में लिया और प्यार से बोले, आज से जब भी मैं घर पर रहूंगा, मैं आपकी हर संभव मदद करूंगा। घर के कामों में भी, बच्चों के साथ भी। आप पर से थोड़ा बोझ कम हो, ये मेरा कर्तव्य है। उनकी इस विनम्रता और समझदारी ने गुरु माँ के मन की सारी थकान और शिकायत दूर कर दी। उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने महसूस किया कि आचार्य जी केवल एक महान कथावाचक ही नहीं, बल्कि एक सच्चे जीवन साथी भी हैं, जो अपने पार्टनर की भावनाओं को समझते हैं और उनका सम्मान करते हैं। इस घटना के बाद जब भी आचार्य जी घर पर होते, वे छोटे छोटे कामों में भी गुरु माँ की मदद करते। कभी बच्चों को पढ़ाने में, कभी रसोई के काम में और कभी आश्रम की व्यवस्था में। ये उनके रिश्ते को और मजबूत बनाता गया। अनिरुद्ध आचार्य जी ने न केवल अपने शब्दों से, बल्कि अपने जीवन के उदाहरण से भी हमें ये अनमोल शिक्षा दी कि कैसे एक सफल वैवाहिक जीवन की नींव रखी जाती है। दोस्तों, हमारा ये चैनल पूज्य अनिरुद्ध आचार्य जी के जीवन और उनके प्रेरणादायक विचारों से प्रेरित है। हम ऐसी कहानियां और प्रसंग आप तक लाते रहेंगे जो आपके जीवन को सकारात्मक दिशा दे और आपको आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ने में मदद करें। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि ये प्रेरणादायक संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। आपके समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। जय श्री राधे।